बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कि अदर जो सिस्टम है वो डेसिमल में किस तरीके से आते हैं। पिछली जो वीडियो अगर आपने देखी होगी उसके अंदर हमने देखा था कि एक डेसिमल जो होता है वो अदर सिस्टम में किस तरीके से जाता है। अदर सिस्टम से क्या मुराद है, यानी डेसिमल बाइनरी में कैसे जाता है, एक डेसिमल जो होता है वो ऑक्टल में कैसे जाता है, जो डेसिमल है वो हेक्साडेसिमल में कैसे जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि जो एक बाइनरी नंबर सिस्टम है वो डेसिमल में कैसे आएगा, जो एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो डेसिमल में कैसे आएगा, जो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो डेसिमल में कैसे आएगा। यानी पहले हम अपने सिस्टम से गए थे दूसरे में, तो उसमें हमने की थी डिवीजन। किस पे की थी याद है, जिसमें जाना है उसकी बेस पे डिवाइड कर देना, जिसमें जाना है उसकी बेस पे आपने रिपीटेडली डिवाइड कर देना है। तब तक करना है जब तक डिवाइजर जो है वो कोशंट जो है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। जो कोशंट आपके पास है वो डिवाइजर से अगर छोटा हो गया तो वहां पे आपने रोक देना, बस ये रूल है। यहाँ पे जब अदर सिस्टम हमारे सिस्टम में आएगा तो वो जुड़ जाए, हमारे से जुड़ेगा ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाए। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी जब कोई दूसरा सिस्टम हमारे सिस्टम में आएगा तो उसने होना है मल्टीप्लाई, जब हम किसी के सिस्टम में जाएंगे तो हम हो जाएंगे डिवाइड। तो अब हम देखेंगे कि दूसरा जो सिस्टम है वो हमारे डेसिमल में किस तरीके से आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो बाइनरी है वो डेसिमल में कैसे जानी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हर डिजिट को, जो भी नंबर गिवन है उसका हर डिजिट आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस कर देना है और पावर्स ले लेनी। राइट साइड से 2 जो आपने बेस लिखी, जो भी बेस होगी उसके ऊपर आपने 2 जो जैसे बाइनरी में 2 है उसके ऊपर जो बेस आनी है उसके ऊपर आपने पावर जो लेनी है वो 0 से लेनी है, फिर एक एक बढ़ाते हैं राइट साइड से, बिल्कुल राइट माउस जो आपके पास नंबर होगा उसके ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इस तरीके से चलता जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखो तो फिर वो रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक हो गया? जितने नंबर होंगे उससे एक कम और फिर वो रिड्यूस। यानी अगर 5 नंबर है तो 4 से शुरू करेंगे पीछे पीछे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अगर 6 नंबर है तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर इस जैसे आप इसको लेफ्ट से शुरू करना चाहिए राइट से, क्योंकि गिनती हमें याद कराई जाती है 0 से, और 0, 1, 2, 3, 4 तो जरा आसान होती है, तो इस वजह से इसको राइट साइड से शुरू कराया जाता है, वरना इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, आप किसी तरह से भी इसको शुरू कर सकते हो। तो अब ये सामने एक मिसाल लिखी हुई एग्जाम्पल वगैरह, तो इसको हम देखते हैं। अब ये बाइनरी डेसिमल में करना है, ये लिखा हुआ जी। अच्छा अब आप गौर करो, ये जो नंबर है ना जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने यही नंबर लिया, ये असल में उसका आउटपुट है। एक नंबर वहां पे आया था जो 29 आपको गिवन था, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो। अब हम यहाँ पे ना उसका ये आंसर आया था। अब ये मैंने इसलिए लिया है ताकि हम ये चेक कर लें साथ साथ कि क्या ये ऐसी कहानी बनी हुई है कि ऐसा है भी सही। जो नॉलेज है ना, जो सही वाला नॉलेज है, वो आप उसको लेफ्ट साइड से ले लो, चाहे उसको आप राइट साइड से ले लो, चाहे नीचे से ऊपर से, जिस डायरेक्शन से मर्जी उसमें आओ ना आप, वो आपको सही गाइडेंस दे। और जिसके अंदर कोई डाउट है ना, जिसके अंदर कोई गलती है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको किसी एक साइड से आप देख सकते हो, दूसरी साइड आप चेंज करोगे ना तो गलत हो जाएगा। ऐसा है। यानी आप हिस्ट्री उठा के देखें, हिस्ट्री के अंदर अगर आप पढ़ो तो अगर तो हिस्ट्री ठीक लिखी हुई है ना तो उसके अंदर तजाद नहीं आएगा किसी एक पॉइंट का दूसरे के साथ। हिस्ट्री गलत लिखी, जहां पे भी हिस्ट्री गलत लिखी होगी ना तो आप ये प्रिडिक्ट कर जाएगा आपका दिमाग आपको कहने का मजबूर कर देगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये जो पिछला पॉइंट था ये ऐसे लिखा हुआ है, ये इसके साथ क्यों ऐसे तजाद क्यों आ रहा है। और ये तजाद आना आपके दिमाग के लिए एक अच्छी खुराक है। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर ये काबिलियत पैदा होगी कि आप ये देख पाओगे कि ऐसा जो हुआ इसके पीछे क्या रीजन है। फिर आप उसकी तलाश में निकलोगे, फिर आप उसको सच की तलाश में जब निकलोगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा और चीजें नई नई सामने आएंगी और रिसर्च एक नई बनकर आपके थ्रू एक नई चीज सामने निकलेगी जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके करम और फजल से होगी। ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि अंदर की एक बात है, जो कि बहुत जरूरी है किस तरीके से हमें उस चीज को करना। और नॉलेज यही है, नॉलेज ये नहीं है कि चीजों को रटा लेना है, उसका फैक्ट्स एंड फिगर को याद कर लेना, पेपर देना, रिजल्ट आ जाना और उसके बाद जो है वो जब रिजल्ट आया तो तालियां बजा दी, उसको वो कप दे दिया और उसके बाद घर गए तो घर वाले भी खुश हैं, जाओ जनाब लड्डू ले आओ, उसके मुंह में लड्डू डाल दो, दूसरे के मुंह में लड्डू डाल दो, वो लड्डू डाल दो, वो चबाई जा रहा है, वाह वाह बेटा क्या बात है क्या बात है। ये इसलिए नहीं है हम एजुकेशन हासिल कर लें, ठीक है, और ना हमारी ये रीजन है। रीजन एजुकेशन की हमारे पास ये होनी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे वजह ये हो कि हम अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लें कि वो हमें डायरेक्शंस देना शुरू कर दे और वो हमें ये फर्क बता दे कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर इंसान एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर वो सही और गलत की तमीज नहीं कर पाया तो वो एजुकेटेड नहीं है, वो कोई और ही शय है।
चाहे वो डिग्रियां ले जाए, चाहे वो मार्क्स ले जाए, लेकिन अगर उसको दुनिया जहान में चलना नहीं आया, उसको ये नहीं पता चला कि हक क्या था और कहाँ उसको रुकना था, कहाँ खड़े होना था, तो मुश्किल बात हो जाती है ना जरा। वो मैं एक शेर यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट अल्लाह करे याद आ जैसे ही, सुल्तान बाहू का शेर है जो वो कहते हैं कि पीर मिले जे पीड़ न जावे, उसनु पीर की धर न हो, मुर्शिद मिलिया इरशाद न मन, ओ मुर्शिद की करना हो, सर देते हक हासिल बाहू, उस मौतों की डरना हो। बात आपको नहीं समझ आएगी, नहीं पंजाबी में एक शेर है कि यानी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक पीर है, पीर जैसे एक ट्रेनर, एक टीचर है, जैसे मैं हूँ। अब आपको एक चीज समझा रहा हूँ और आपको समझ ही ना है तो मुझे आप क्या करो, मेरी आवाज सुनने के लिए बैठे हो, क्यों बैठे, क्यों सुन रहे हो, कोई वजह है ना, रीजन है ना इसके पीछे। अगर आपको बात समझा नहीं पाऊं मैं, या आप उसको समझ नहीं पाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं, उस मेंटर का, उस टीचर का, उस ट्रेनर का, ट्यूटर का कोई फायदा नहीं है। तो जो पीर होता है ना, जैसे पीरी फकीरी होती है, तो उसके अंदर जो पीर होता है वो ऐसा पीर होना चाहिए जो आपके दर्द दुख को समझे और उसको रफा करे। अगर आपका दुख दर्द तकलीफ उससे रफा नहीं हो पाई तो फिर उस पीर का कोई फायदा नहीं है, फिर आपने अपना भी वक्त जाया किया, उसका भी वक्त जाया किया। और आजकल हमारे यहाँ जो, अल्लाह माफ करे, जो पीर आजकल हमारे सिस्टम में मौजूद है, किस कोने में जाओ वहां से पीर निकल आता है, जहां जाओ पीर निकल आता है। यानी ये एक ऐसा शोबा था कि जो बड़ा मुकद्दस और पाकीज़ा था, लेकिन इसके ऊपर वो शाहीनों का, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शाहीनों की ये जगह थी और गिद्दें आकर बैठ गई हैं उसके ऊपर। गिद्दें समझते हैं, यानी जिन जो मुर्दा खाने वाली चीजें, वो आके बैठ गई हैं। हालांकि शाहीनों का बसेरा था तो शाहीन यहाँ से चले गए और गिद्दें आके बैठ गई। और एक और भी वाकया मेरे जहन में बार है, मैं पता नहीं वीडियो दूसरी तरफ चली जाएगी, असल में मुझे शायद वो शेयर करना चाहिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इजाजत है ना जी? पता नहीं, चले सुन लिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पाकिस्तान के जो है एक हीरो हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ये जो है बहुत हीरो हैं पाकिस्तान के, वो ना अपनी आरामगाह पर बैठे थे, उनसे कोई मिलने आया, वो पीर, वो बड़ा नाम था उस वक्त उसके अंदर, तो मशहूर थे वहां के। वो जब वहां बैठे थे ना, तो कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर कोई बंदा आया, तो उसको पता चला था कि कोई पीर साहब आए हुए, वो उस पीर का मुरीद था। तो वो उनके नौकर ने आकर बताया कि जो बाहर कोई बंदा मिला है, तो पीर साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी भेजिए। तो जब वो आया ना, तो उसने फिर अल्लामा इकबाल बैठे हुए थे वहां पे। अब वो बंदा आके, वो जो मुरीद था, वो उस पीर साहब से कहता है कि जी मेरी ना बेटी की शादी है, तो मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज है। उस वक्त 100 रुपए कर्ज बहुत ज्यादा होता था, तो 100 रुपए का मेरे ऊपर कर्ज है और आप कोई दुआ करें कि वो जो कर्ज है वो भी मेरे पास ही उतरे और मेरे पास कोई ऐसे जराए और रिसोर्सेज आ जाए जिससे मैं जो है वो अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको आसानी से मैं गुजार सकूं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं बेटा। उन्होंने हाथ उठाए और पीर साहब ने दुआ की। तो उसके बाद वो जो मुरीद था उसने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। 10 रुपए मैं बता रहा हूँ, उस वक्त 10 रुपए बहुत ज्यादा थे। आजकल तो हमें तो घर वाले 10 रुपए दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, 100 रुपए से नीचे बात नहीं होती, बल्कि 1000 रुपए से नीचे बात नहीं होती है। उस वक्त 10 रुपए बहुत ज्यादा थे उस दौर की। वो 10 रुपए उन्होंने दिए तो पीर साहब ने पकड़ के अपनी जेब में डाल लिए। तो ये मुआजरा देखकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हंसी निकल गई, हंस पड़े। उस वक्त तो पीर साहब थोड़े बर्दाश्त कर गए। उसके बाद जब फिर वो चला गया, तो उसके बाद वो पीर साहब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल से पूछा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल पीर ने उससे पूछा अल्लामा मोहम्मद इकबाल से कि आपकी हंसी क्यों आई, आपको क्यों हंसी आई थी, हंसी क्यों? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मुझे ना आपकी दुआ की कबूलियत जो है, चूंकि आपकी दुआ कबूल होगी तो मुझे हंसी आ गई। तो वो पीर साहब कहने लगे कि इकबाल तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी दुआ कबूल हो गई? उन्होंने कहा जी इस बात से पता चला कि पहले जब वो आया था शख्स, तो उस वक्त वो 100 रुपए का मकरूज था, और आपसे मिलने के बाद जब आपने दुआ की है तो वो 110 रुपए का मकरूज होके गया है उससे, क्योंकि 100 रुपए का तो पहले ही मकरूज है ना। तो 10 रुपए ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी से पकड़ के लाया होगा, तो अब वो 10 रुपए आपको दे गया है, नजराना जो होता है, अब वो 110 रुपए का मकरूज होकर गया है। तो इस वजह से हंसी आ गई। इसी पर अल्लामा इकबाल ने फिर वो लिखा भी था एक इसके ऊपर कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दया भी, और घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन,
ये इसी बात के ऊपर फिर उन्होंने लिखा था कि हमको तो मिट्टी का दिया भी मुयस्सर नहीं है, और पीरों के घर जो है आप देखें, लाइटें, रोशनियां, जरा पेड़ साहब तो है ना जी। ये बातें हैं सारी सोचने वाली, कि जिस तरफ हम लोग चल पड़े हैं ना, तलबा और तालिबात के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस बात को समझें, इस चीज को मैं बहुत कदर करता हूँ। यानी इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो पीर होता है ना, वो सीधा रास्ता दिखाता है इंसान को। वो इंसान को अकल नहीं होती, वो शौर नहीं होता, तो वो पीर उसको गाइड करता है, उसको सही रास्ते के ऊपर लेकर आता है। उसके पास कुछ नूरानी इल्म है, उसने कुछ काम किया, उसने कुछ मेहनत की हुई है अल्लाह ताला की, उसने रजा हासिल की हुई है किसी हद तक, मौला अली के दरबार से उसको वो पीरी मिली हुई है, तभी तो वो आपको गाइड कर रहे हैं ना। तो करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, उससे जरा भी आगे नहीं, आप उसको जूतियां उठाएं, सर पर रखें, लेकिन कोई मिले तो सही, कोई ऐसा हो तो सही जिनके आप पहुंचते हो और वो जनाब कहता है कि तेरा सितारा गर्दिश में है, और तेरा वो गर्दिश में है, और तेरे ये मसले चल रहे हैं, वो मसले चल रहे हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता है फिर वो लूटते और आप लूट के आ जाती। तो भाई खुदारा, ये जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है, जो 11 मिनट से ऊपर हो गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी है। यानी तालीम के साथ साथ इन चीजों के ऊपर हमारा तवज्जो जरूरी है, हमारा जो दिमाग है ना वो काम करना चाहिए। ये चीजें अहम नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि जो नंबर है जी कन्वर्ट करना, वैसे तो ऑब्वियसली आपने थंबनेल क्लिक किया होगा, या आपको ये दिखाई जा रही है, या आप देखने के लिए आए हो, तो ऑब्वियसली आपने इसलिए नहीं आए, लेकिन आपको क्या पता था आने से ऐसी बात भी सुनने को मिल जाएगी। लेकिन अच्छी बात है अगर आपको ये बात कहीं समझ आई है, तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी ये सीखी है बातें कहीं से, जहां से हमने सीखी है हमारे ऊपर वाजिब है कि हम आगे आपको बताएं, और आप पर मैं यकीन करें आपके ऊपर वाजिब है कि आप ये बात आगे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को एजुकेट करें। एजुकेशन ये नहीं है कि फैक्ट्स एंड फिगर याद कर लें, नंबर ले लें, लड्डू और मिठाइयां बांटते फिरें। एजुकेशन ये है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन आपके साथ सही है दिल से, और कौन मुनाफिक बन के आपके दरमियान फिर रहा है। अगर आपको ये पता चल गया मुनाफिकत कौन कर रहा है, फिर आप एजुकेटेड, फिर आपको समझ लग जाती है, समझ लगे ना। तो आइए अब हम उसको बगैर किसी और वजह के भी एक बात वैसे मेरे जहन में एक और आ गई, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे, और लोग कहते हैं नहीं यार ये क्या यार शुरू कर देते हो यार बीच में तुम, तो करनी तो वो भी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई नहीं, बाइंड्री सीख लेते हैं कभी फिर से। बाइंड्री टू डेसिमल, अब आप इसको किस में लेके जा रहे हो, बाइंड्री को डेसिमल में लेके जा रहे हो। अच्छा मैंने बताया कि इसके अंदर क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर बाइनरी से आ रहे हैं तो 2 के साथ, अगर ऑक्टल से आ रहे हैं तो 8 के साथ, हेक्सा से आ रहे हैं तो 16 के साथ, और उसी तरह पावर्स लेनी है। ये आप नंबर देख लें, 2 मिनट की बात है, आपको फौरन से समझ आ जाएगी। 1101 और इसकी बेस 2 है, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है, 1101 है। उसके बाद आप क्या करोगे, हर एक डिजिट को 1 1 1 0 1, तो 1 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, यानी 1 को मल्टीप्लाई 2, फिर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये सारे हो गए, यानी ये 1 1 1 0 1, और ये साथ 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और आपने जो लास्ट राइट साइड पे डिजिट है, जो बेस है, उसके ऊपर आपने पावर लेनी है 0, और एक एक बढ़ाते हैं 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और आगे होता है तो इसी तरह से। अब आपको पता है कि 2 की पावर 4 का मतलब है कि आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 टाइम 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और 8 2 जार 16। जो 16 बनेगा ना, 16 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। इसका 2 2 जार 4 4 2 जार 8 बन जाएगा, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका 2 2 जार 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 ही है। ठीक है, अब ये जो 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 0 से, तो वो 0 हो जाएगा, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, ये आपको पता ही है। क्योंकि 0 पावर का ये मतलब है कि अगर आप 2/2 करो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ 2/2, 2 डिवाइडेड बाय 2 आपने लिख दिया। अब जब आप 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे तो उसका क्या आंसर आएगा 1। अब जो ऊपर 2 लिखा हो उसकी डिग्री कितनी है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसका 1 होता है, जो नीचे 2 लिखा हो उसकी डिग्री कितनी है, उसकी 1 है। अब आपको पता है मैथ में हमने पढ़ा हुआ है कि जो पावर्स हैं, अगर आप कोई नीचे वाला नंबर आप एक ही बेस बनाए, यानी 2 उसकी बेस है, उसको आप एक ही बनाए, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाते वो माइनस हो जाएगी, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 जो है 1 के बराबर। तो प्रूफ भी है, तो खैर वैसे आपको पता भी होगा, तो इसलिए 1 1 से मल्टीप्लाई, यानी जिसकी पावर 0 हो ना, कोई भी नंबर हो, आप ये याद रखें, अगर आपको प्रूफ समझ नहीं आया तो ये बात याद रखें कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो, जिसके ऊपर कोई नहीं ना उसके ऊपर 1 है।
जिसके ऊपर कोई नहीं होता उसका एक होता है, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये बात यहाँ से भी आप उसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हो कि जिसके ऊपर कोई नहीं है उसको फिर एक ही है, वन आता है, ठीक है, वो वन के बराबर। तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो वन ही रहेगा। अच्छा, अब एक चीज मैं और आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं कि आपने यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे देखो ये 16 बना, अगले नंबर पे ये हाफ हो गया 8 बन गया, अगले नंबर पे जाके और हाफ हो गया 4 बन गया, अगले नंबर पे ये 2 आया था, यहाँ पे 2 0 से होकर 0 हो गया, यहाँ 2 ये उसका हाफ हो गया, 2 का हाफ 1, और अगर इसके आगे कोई और होता ना तो फिर वो 1/2 आना था, फिर उसका 1/4 आना था, फिर 1/8 आना था, फिर 1/16 आना था, 1/32 आना था, 1/64, 1/28, 1/256, इस तरह करके इसके नंबर चलने थे। ठीक है, तो बाद में आप इसको ऐड कर लो। ऐड जब आप करोगे 16 में 8 ऐड कर लिया, 4 ऐड कर लिया, 1 ऐड कर लिया, तो 29 बन रहा है। तो आपने देखा कि पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो वो 29 था जिसको हमने कन्वर्ट किया तो किया था, और इसको हमने दोबारा कन्वर्ट किया तो वो 29 बन गया। तो मतलब बात यहाँ पे प्रूफ भी होगी और आपको बात मेरे ख्याल में समझ भी लगी होगी। अब आगे जो है, अगर आप ये पहले समझ लगी है ना, तो अब आपको आगे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्टल है, इसको डेसिमल में करना है, तो इसकी बेस 8 है, तो आपने क्या कर देना है, हर नंबर को, ये भी वही नंबर है जो पिछली वीडियो के अंदर जो रिजल्ट आया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि 248 था, तो हमारा आया था 370 बेस 8 के साथ। तो आपने क्या किया, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस और 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इस तरह। अब जो बेस है वो 8 है, इसके ऊपर पावर ले लेंगे 0 1 2 इस तरह करके। अब 8 की पावर 2 का मतलब है 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 64, तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 192 आ जाएगा। इसका 8 1 से 8 आ जाएगा, तो 8 7 56, और 8 की पावर 0 है 1 के बराबर, 1 0 से मल्टीप्लाई 0, तो इन दोनों को ऐड करना हुआ बनेगा 248, और ये 370 बेस 8 जो है ये 248 बेस 10, यानी डेसिमल में 248 और ऑक्टल का 370 हो, तो ये आपस में बराबर होते हैं, यानी इस तरह भी बराबरी हो जाती है, यानी 370 भी इसके बराबर है, लेकिन इसकी शेप और है, इसकी शेप और है, इसकी बेस और है, इसकी बेस और है, ये किसी और रूप में है, ये किसी और रूप में है, ठीक है, तब जाके ये बराबर है नंबर सिस्टम की वजह से। चलो जी, उसके बाद है नंबर 3 पे तीसरा, और वो है हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में। तो उसके लिए क्या है, 16 से आपने मल्टीप्लाई करना, तो ये 9b2 लिखा हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, 9 × 16 प्लस b की जगह आपने b भी यहाँ पे लिख सकते हो, b × 16 और प्लस 2 × 16, तो फिर आपने यहाँ पे जो b है उसका आपने नंबर लिखना है, यहाँ पे b की जगह उसका नंबर लिखना है। तो b का नंबर क्या है 11, क्योंकि 10 का 10 है, 10 का a है, या आप कह लो a का 10 है, और b जो है उसका 11 है, और c का 12 है। तो आपने यहाँ पे b का जो है वो यहाँ पे 11 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको 16 की पावर 2 है, आगे उसको इवेलुएट करेंगे, उसकी पावर 2 का मतलब है कि 16 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो बन गया 2304, और उसके बाद 16 11 से मल्टीप्लाई किया 76 बन गया। उसके बाद ये जो 16 की पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, दोनों को ऐड करते हैं सारों को, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये इस तरीके से हमारा आंसर है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको लगी समझ, और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, और चैनल जो है लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, इसको आप कर लें सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है, और नॉलेज जो है जहाँ तक पहुँच सके पहुँचना चाहिए। और ये एक हमारे पास एक मीडियम है यूट्यूब, जिसके जरिए से हम एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी आज से अगर आप 5-7 साल पहले चले जाओ तो मुश्किल था थोड़ा सा, इसके अब से ये ट्रेंड एक शुरू हुआ है, और एक अच्छी चीज़ है कि जब यानी आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसको सर्च कर लेते हो, तो उससे क्या घर बैठे आपको बहुत सारी मालूमात मिल रही होती है। लेकिन मालूमात हासिल करने का फ़ायदा हमें तभी है कि हर वो तालीम जो हमें अल्लाह के करीब कर दे वही तालीम है, जो उससे हमें दूर कर दे तो वो तालीम नहीं है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर ही फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ये किसी शायर ने कहा था अल्लामा इकबाल के ऊपर, वैसे लोगों ने कहा है अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल का ये शेर नहीं है, लेकिन बात इसके अंदर बड़ी 100% लिखी हुई है कि अगर आप नाराए तकबीर भी लगाएं और वो इस्लाम के खिलाफ हो तो फिर वो नाराए तकबीर अल्लाह वाला नहीं है, वो फितना है। तो तालीम है, इसको आप एजुकेट करें, लोगों को बताएं। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, और हम इंशाल्लाह हम एक वक्त आएगा कि हम किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि जहां हम हक को बयान कर पाएंगे। वरना डर और खौफ इतने ज्यादा होंगे हमारे अंदर कि हम लोग शेयर नहीं कर पाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी बात। ठीक है जी, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।